सबसे पहले गाइस, नेशनल इनकम आप लोगों को पता है क्यों इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। क्योंकि किसी भी कंट्री के बारे में अगर कुछ जानना है कि वो किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, किस तरीके से डेवलपमेंट कर रही है, तो उसकी कैलकुलेशन जो है गाइस वो दो बेस पे की जाती है। सबसे पहले एक तो हम लोगों को उसके लिए ध्यान रखनी होती है क्या कि नेशनल इनकम कैसी है उस कंट्री की, और दूसरा हम लोगों को ध्यान रखते हैं क्या कि उस कंट्री की जीडीपी कैसी है। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम और जीडीपी के जरिए ही हम किसी कंट्री की जो सिचुएशन है उसका पता लगाते हैं। कोई भी कंट्री है, किसी भी कंट्री के अंदर आपको पता है दो चीज़ों का फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं कि किसी भी कंट्री नेशनल इनकम इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द मेजरमेंट। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का जो मेजरमेंट है या उसका जो फ्लो होना है वही क्या है आपका नेशनल इनकम। और बिना नेशनल इनकम के जीडीपी के किसी भी देश की कंट्री के बारे में हम कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कंट्री कैसी है। साथ में अगर हम लोग बातें करें तो इनके साथ में कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे कि पीसीआई है, पर कैपिटा इनकम है। इसके जरिए भी क्या है कंट्री की सिचुएशन का हमें पता लगता है कि उस कंट्री की सिचुएशन क्या है, कैसी है। ठीक है ना, चाहे ज़्यादा है चाहे कम है, उसके जरिए बातें की जाती। अब यहाँ पर गाइस देखिएगा, नेशनल इनकम से पहले एक चीज़ दे रखी है आप लोगों को जिसके बारे में बताया गया है मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है ना, अकाउंटिंग से आप लोग वर्ड जान रहे हो क्या है, लेखांकन, यानी कि किसकी चीज की क्या करना, अकाउंटिंग करना, कि किस तरीके से उस चीज के अंदर क्या है, किन्हीं चीजों को मेंशन कराता है, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या इनकम है, सारे के सारी चीजों को क्या है उसके अंदर लिखा जाता है। क्लियर? देखिए सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है, इट इज अ गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। गाइज मैंने दो चीजें बताई थी, आप लोग किसी कंट्री के बारे में अगर पता लगे तो दो चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली नेशनल इनकम और दूसरी क्या है आप लोगों की जीडीपी। और यहाँ पर ये क्या है, एक एक्टिविटी है जिसके अंदर इन सभी चीजों का क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, इन्हीं चीजों को क्या है लिखा जाता है। आप लोगों ने दो चीजें सुनी होंगी ना, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, सुनिए ना। पहले किसी भी चीज की कंट्री के जरिए क्या करिए, किसी भी कंपनी के जरिए क्या करी जाती, किसी कंपनी की क्या करी जाती है, ऑडिटिंग करी, सॉरी अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है ना, उसके बाद क्या है ऑडिटिंग की जाती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि किसी देश की आर्थिक गतिविधि के लेवल को मेजर करने के लिए एक सरकारी बही खाता पद्धति होती है जिसको क्या कहा जाता है, आपका अकाउंटिंग कहा जाता है, नेशनल अकाउंटिंग। क्लियर? नेशनल इनकम अकाउंट। दूसरा कहता है इसके अंदर जितने भी टोटल रेवेन्यूज मेड बाय द डोमेस्टिक फर्म्स। डोमेस्टिक फर्म्स का मतलब क्या होता है, जो भी किसी कंट्री के अंदर है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक कंट्री है इंडिया, ठीक है ना, इसके अंदर जितनी भी फर्म्स रहेंगी वो सारी की सारी फर्म्स क्या कहलाई जाएंगी, डोमेस्टिक रहेंगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसका एक क्या होता है, दायरा जो होता है वो क्या होता है, एक निश्चित होता है। क्लियर है? अब इंडिया है, इसका ये सारा का सारा बाहर वाला जो एरिया है ये क्या है, सारा का सारा जो भी पड़ता है वो क्या है, इंटरनेशनल है। ठीक है ना, तो यानी कि ये अंदर का जो भी है वो डोमेस्टिक है, इसी के अंदर जितनी भी चीज की प्रोडक्शन होगी वो सारी की सारी क्या है, इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट कहता है पेड टू फॉरेन एंड डोमेस्टिक वर्कर्स एंड द अमाउंट स्पेंट ऑन सेल्स एंड इनकम टैक्स बाय कॉर्पोरेशन एंड द इंडिविजुअल लिविंग इन द कंट्री। घरेलू फर्मों के द्वारा किया गया टोटल रेवेन्यू। ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है, विदेशी और घरेलू श्रमिक। गाइस दो तरीके के वर्कर्स होते हैं, एक वर्कर्स वो होते हैं जो इंडिया के ही हैं, कंट्री के ही हैं, जो यहीं के हैं, और दूसरे वर्कर्स वो होते हैं जो बाहर फॉरेन कंट्री से आके यहाँ क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है ना, लेकिन सैलरी तो यहाँ से लेते हैं, लेकिन उस सैलरी को क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं NFIA। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। दी गई मजदूरी और निगमों और देश में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा जितनी भी बिक्री और आय करों पर खर्च की गई राशि क्या होती है, शामिल होती है। जब आप लोग बजट को लिखते हो तो बजट में आप लोग दो चीजें मेंशन करते हो कि जो मनी है वो कहाँ से आई है और मनी कहाँ पर गई है, उन सभी का मेंशन होता है। तो यहाँ पर इन सभी डाटा का क्या है, मेंशन किया जाता है कि कितना अमाउंट हमारे पास आया और कितना अमाउंट जो है हमारे पास से गया है। क्लियर है? थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि हाउ वेल द इकोनॉमी इज डूइंग एंड वेयर द मनी हैज कम फ्रॉम दी एंड हाउ मच हैज बीन, कि जो मनी है वो कहाँ से आई है, कितनी आई है और कितना हम लोगों ने क्या है खर्च गया है। जितनी हमारे पास, अब आप लोगों ने देखा होगा प्रॉफिट जब निकाला जाता है, कोई कंट्री जब प्रॉफिट निकालती है तो क्या निकालती है, यही फार्मूला होता है ना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है, जब किसी कंपनी के अंदर एंटरप्रेन्योर जो है वो प्रॉफिट निकालता है तो वो क्या कहता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अगर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो उसको प्रॉफिट, और अगर रेवेन्यू कम है एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उसको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है ना, तो इसी के जरिए इसी फार्मूले का गाइस आगे भी हम लोग क्या है यूज़ करेंगे। यहाँ तक क्लियर है?
कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए।